अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे। आई एम अरफान महमूद, योर केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर। वेलकम टू ISF एकेडमी। हमने 10th क्लास का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डायनेमिक इक्विलिब्रियम और स्टैटिक इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा। तो आज हम ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ जाता है, जिसमें के मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होती है ये आप पिछले लेक्चर में देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि जैसे जो इक्विलिब्रियम रिएक्शन चल रहा होता है फॉरवर्ड एंड रिवर्स, वो रुकता नहीं है, लेकिन फॉरवर्ड और रिवर्स का रेट बराबर हो जाता है, जिसको हम कहते हैं, यानी उस लम्हे को हम कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम की कुछ मैक्रोस्कोपिक यानी जो है वो बड़े पैमाने पर जो है वो बड़े मॉलिक्यूल के लिए मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ हैं, जो हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। और ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता है, राइट द मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो वन बाय वन इसको स्टडी करते हैं, बहुत ही इजी तरीके से मेरे साथ रहिएगा। तो इसके अंदर पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है डायनेमिक इक्विलिब्रियम की, वो है कि आपकी, जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा कि आप रिवर्सिबल रिएक्शन और क्लोज्ड सिस्टम में ही इक्विलिब्रियम को जो है ना वो अटेन कर सकते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन मतलब कि फॉर एग्जांपल A प्लस B कोई रिएक्टेंट हैं C प्लस D में कन्वर्ट हो रहे हैं। इसमें अगर तो ये आपका इरिवर्सिबल रिएक्शन है तो डेफिनेटली इसमें इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं होगा। लेकिन जब ये रिवर्सिबल है, दो कंडीशन होगी। एक, रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए जो है किसी भी सिस्टम का क्लोज होना ज़रूरी है। जैसे हम एग्जांपल में पढ़ा था कि ये एक सिलेंडर है, इसको अगर ये तो बंद है, अगर ठीक है, अगर बंद है तो इसके अंदर रिवर्सिबल रिएक्शन हो सकता है। अगर ये ओपन है तो इसके अंदर रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो गैसेस बनती हैं वो वापस रिएक्ट करने के लिए नहीं बचती, वो एवेपोरेट हो जाती हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट ये है, एन इक्विलिब्रियम इज अचीवेबल ओनली इन क्लोज सिस्टम। सिर्फ और सिर्फ क्लोज सिस्टम में ही हम इक्विलिब्रियम को अचीव कर सकते हैं। उसकी रीज़न मैंने बताई, क्योंकि ओपन सिस्टम होगा, जो गैसेस बनेगी, जो आपके प्रोडक्ट बनेंगे, वो एवेपोरेट हो सकते हैं, वापस वो रिएक्ट करने के लिए अवेलेबल नहीं हो सकते। दूसरा इसका पॉइंट है कि एट इक्विलिब्रियम स्टेट आ रिएक्शन, जैसे लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा डायनामिक इक्विलिब्रियम में कि ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। तो एक ऐसा टाइम आता है जिसमें जितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, उतने ही प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। तो हमें ऐसे लगता है कि रिएक्शन रुक गया है, लेकिन रिएक्शन रुकता नहीं है। होता क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स के से, और इनकी डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट। ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में रिएक्शन चल रहा होता है, लेकिन डायरेक्शन इसकी क्या हो जाती है, ऑपोजिट। तो दूसरी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, एट इक्विलिब्रियम स्टेट अ रिएक्शन डज नॉट स्टॉप फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट सेम रेट। ठीक है, सेम रेट बट इन अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। बहुत ही आसान लफाज में आपको समझा रहा हूँ। तीसरी इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि जितने हमने रिएक्टेंट लिए हैं उतने ही रहेंगे। ये नहीं है कि मैंने 1 मोल इसका लिया, 2 मोल इसके लिए, 3 मोल टोटल लिए, ये खुद ही 4 बन जाएं, ठीक है, या 2 बन जाएं, ठीक है। जितने रिएक्टेंट लिए हैं उतने ही प्रोडक्ट बनेंगे, जितने प्रोडक्ट हैं उतने ही रिएक्टेंट बनेंगे। कोई किसी किस्म का चेंज नहीं आएगा। इवन इनकी जो फिजिकल स्टेट्स, लाइक इसकी डेंसिटी, लाइक इसका कलर भी सेम रहेगा। अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम एट इक्विलिब्रियम स्टेज, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डज नॉट चेंज। इवन फिजिकल प्रॉपर्टीज, कलर, डेंसिटी रिमेन द सेम। हता कि इसकी जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी सेम रहेंगी, कुछ भी चेंज नहीं होगा। सेकंड लास्ट, अब देखें जो इक्विलिब्रियम स्टेज है ना, ये आप इस तरफ से भी
जो है वो अटेन कर सकते हैं और इस तरफ से भी अटेन कर सकते हैं। एन इक्विलिब्रियम स्टेट इज अटेनेबल फ्रॉम आइदर वे, किसी तरफ से, यानी इस तरफ से आएंगे, ये सेम है ना, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में प्रोडक्ट रिएक्टेंट में किसी तरफ से भी ये इस तरफ ज़्यादा प्रोडक्ट कन्वर्ट हो रहे होंगे तो ये वापस आ सकते हैं। अगर इस तरफ ज़्यादा है रिएक्टेंट तो ये इस तरफ कन्वर्ट हो रहे होते हैं। तो आप जो है इसकी इक्विलिब्रियम की स्टेज को किसी तरह से भी अटेन कर सकते हैं। लास्ट वन एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज़ दैट कि आप फॉर एग्जांपल इस रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गई है, ठीक है, इस रिएक्शन के अंदर A+B C+D के अंदर जो आपकी इक्विलिब्रियम स्टेज स्टैब्लिश है। अब क्या है जी, मैंने क्या किया, मैंने 1 मोल इसका लिया हुआ, 2 मोल इसके लिए हुए। फ़र्ज़ करें कि इसके अंदर मैं 1 मोल A का और मिला दिया। कब मिलाया है? जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो चुकी है, फॉरवर्ड और रिवर्स बराबर हो चुके हैं, तब मैंने क्या किया, इसकी कंसंट्रेशन चेंज कर दी रिएक्टेंट की। जब मैंने कंसंट्रेशन चेंज की तो इक्विलिब्रियम क्या हुई, डिस्टर्ब हो गई, ठीक है, इक्विलिब्रियम क्या हुई, डिस्टर्ब हो गई। अब क्या हुआ, मेरे पास रिएक्टेंट ज़्यादा आ गए हैं, तो क्या होगा, थोड़ी देर के बाद ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे, और क्या होगा, ये थोड़ी देर के बाद वहीं इक्विलिब्रियम दोबारा से स्टैब्लिश हो जाएगी, ठीक है। यानी कि मतलब बताने का ये है कि इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गई, उसको हम डिस्टर्ब कर सकते हैं, ठीक है, उस इक्विलिब्रियम को ख़त्म कर सकते हैं इक्विलिब्रियम स्टेज को, लेकिन उसको दोबारा भी अटेन कर सकते हैं, दोबारा भी हासिल कर सकते हैं। वो मैंने आपको बताया कि कैसे डिस्टर्ब कर सकते हैं। मैं इसकी कंसंट्रेशन चेंज कर देता हूँ, मैं इसका टेम्परेचर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, मैं थोड़ा सा प्रेशर चेंज कर देता हूँ। जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गई, जब मैंने थोड़ा सा भी चेंज किया इस रिएक्शन पर तो इक्विलिब्रियम क्या हुई, डिस्टर्ब होगी। लेकिन थोड़ी देर के बाद दोबारा से जो है वो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होना शुरू हो जाएगी, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता दोबारा से रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर हो जाएगा रेट ऑफ रिवर्स के। सो एन इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी डिस्टर्ब्ड एंड अगेन अचीव्ड अंडर गिवन कंडीशन। अगेन यानी कि हम अचीव कर सकते हैं ऑफ कंसंट्रेशन, प्रेशर एंड टेम्परेचर चेंज करते हैं हम। जैसे कंसंट्रेशन चेंज की तो इसके बाद जो है क्या हुआ, इसका जो है वो दोबारा से थोड़ी देर के बाद इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गई। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ी डायनामिक इक्विलिब्रियम की। नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ मास एक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। इंशाल्लाह वी विल डिस्कस लॉ ऑफ मास एक्शन in next lecture. Thank you very much. Allah Hafiz.